हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू वोकैबुलरी शो। दोस्तों, ये केवल वोकैबुलरी शो ही नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपके इंग्लिश में स्कोर को बूस्ट करेगा। दोस्तों, ये वीडियो सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीडीएस, एनडीए, एफकैट, एसएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि इसमें न्यूज़पेपर का निचोड़ है, इसलिए मैं शाम को लाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ता हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट वर्ड लगता है वह मैं वही चर्चा करता हूँ। तो दोस्तों, आज के अखबार में बहुत सारी चीज़ देखेंगे, खासकर हमने एडिटोरियल को भी इसमें मिक्स किया है, इंपॉर्टेंट वर्ड को भी मिक्स किया है, ग्रामर का भी चर्चा अगर होगा तो हम वो भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वोकैबुलरी को, उसके बाद वन वर्ड को, स्पेलिंग टेस्ट को, मिसलेनियस को, इडियम्स एंड फ्रेजेस को, और दोस्तों ये बार रिपीट लिखा गया, इसके जगह पर दोस्तों लिखाना चाहिए था ग्रामर, राइट। तो दोस्तों चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आज जो है 10 जून 2025 के अखबार को चर्चा करेंगे और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें से भी निकलेंगे। 4 डाई आफ्टर फॉलिंग ऑफ मुंबई लोकल ट्रेन्स, इसके बाद एडिटोरियल वगैरह भी देखेंगे, इसमें भी निकलेगा वाइफ सरेंडर्स आफ्टर हस्बैंड्स बॉडी फाउंड इन मेघालय। ठीक है, सारा चीज़ को दिखेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेलिंग टेस्ट से शुरुआत करेंगे। पैसेंजर, दोस्तों कैसे याद रखेंगे? पास एंगर, ई को आप ए में याद रखेंगे। जब कभी आप वर्ड देखेंगे तो आपको ये समझना है ए नहीं है, यहाँ ई है। उसके बाद दोस्तों अकर्ड, अकर्ड में डबल सी डबल आर आप याद रखेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है वर्ड गवर्नमेंट। देखिए, इसको आप गवर्नमेंट तो पढ़ेंगे लेकिन दिमाग को पढ़वाएंगे गवर्नमेंट। क्या पढ़वाएंगे? गवर्नमेंट। तो आपको एन आ जाएगा। बहुत लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट में एन आता ही नहीं है, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट में एन आता है, ये बात याद रखिएगा। अगला जो वर्ड है सुपरिटेंडेंट, देखिए इसको कैसे याद रखिएगा? SUPR, सुपर मने ज़बरदस्त, इन मने अंदर, टेन मने 10, डेंट याद रखिएगा। सुपर इंटेंडेंट, सुपर इंटेंडेंट माने जो इंटेंडेंट में सुपर हो, इन सुपर इन माने अंदर, टेन माने 10, डेंट माने डेंट, राइट। अगला वर्ड है ऑथोरिटी, तो ऑथर याद रखिएगा, ऑथर इट, इसको ऑथर करो और लास्ट में वाई लगा दीजिएगा, ऑथोरिटी याद रहेगा। एक्यूरेट को याद करने का तरीका बताता हूँ। ACC सीमेंट आता है, उसका तुम क्या रेट लगाते? यू माने तुम, RAT रेट, एक्यूरेट याद रहेगा। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कमिश्नर। कमिश्नर में डबल M होता है, डबल S होता है, याद कैसे रखिएगा? कौम, मुसलमान माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तानी लोग कहते हैं ना कि हम लोगों का कौम का क्या मिशन है, कि हम लोग अपने अपने धर्म का प्रोपोगेशन करें, तो मिशन याद रखिएगा और ER, तो कमिश्नर आप याद रखिएगा। ठीक है, कौम का मिशन और लास्ट में आप ER लगा दीजिएगा, कमिश्नर याद रहेगा। अगला जो वर्ड है दोस्तों वह है टेक्निक। टेक्नी याद रखिएगा, उसके बाद QU याद रखिएगा, टेक्निक याद रहेगा। टेक्निक में पढ़ने में QU नहीं आता है, लेकिन लिखने में QU आता है, टेक्निक याद रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम वोकैबुलरी पे आते हैं। स्पेलिंग टेस्ट हमने शुरुआत में देख लिया, अब वोकैबुलरी पे आते हैं। और वोकैबुलरी में दो तरह का वोकैब्स आज से हम चर्चा करेंगे, एक लॉट्स लेवल का होगा, एक हॉट्स लेवल का होगा। लॉट्स माने हुआ लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंट होगा अगर आपके पेपर PYQ बेस्ड पे है, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पे आया तो। और एक होगा हॉट्स, अगर पेपर का लेवल बढ़ाता है तो दोस्तों ये न्यूज़पेपर का वर्ड आपको बहुत मदद करेगा। आपको दोनों पढ़ना है, खास करके बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको दोनों पढ़ना है, क्योंकि अभी विगत जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं प्रीवियस ईयर पैटर्न को छोड़ के हो रहे हैं, इसमें आप पीछे छूट जाएंगे, इसलिए इस वर्ड को पूरा देखिएगा। चलिए पहले दोस्तों हम लोअर ऑर्डर वर्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है डिटेन। डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना। किसी को जब हिरासत में लिया जाता है तो उसे डिटेन किया जाता है। हिरासत में लेना, राइट। हिरासत में लेना को क्या बोलते हैं? डिटेन करना किसी को, ठीक है। अब दोस्तों जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई शब्द और है। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? जाँच करना, राइट। किसी चीज़ को जाँच किया जाता है तो उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम आगे भी ग्रामर को लेकर चर्चा करेंगे, हम इसे मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड इज मसेटी। मसेटी का मतलब क्या होता है? देखिए, मसेटी दोस्तों क्या होता है? एक प्रकार का नाइफ होता है, ठीक है। चाकू होता है जिसका ब्लेड चौड़ा होता है, जिससे खास करके एक प्रकार का खंजर टाइप का कह सकते हैं, एक स्पेशल टाइप का खंजर, जो कि आदमी को मारने के लिए मंगाया जाता है, बेसिकली पैर वगैरह कुछ काटने के लिए, लेकिन आदमी को मारने के लिए मंगाया जाता है, उसे मसेटी कहते हैं। जैसे क्या किया गया, इसका जो पति मरा है, ठीक है, ये जो लड़की थी, तो मर्डरर क्या किया था? द मर्डर वेपन वाज अ मसेटी विच द स्टेट गवर्नमेंट सेड वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द लोकल यूज। यानी जो हम लोग लोकल लोग जो चाकू यूज करते हैं उससे अलग था, यानी उसको मारने के लिए कहीं दूसरे जगह से एक स्पेशल प्रकार के मसेटी को मंगाया गया था, स्पेशल प्रकार के चाकू। ये जो लड़की थी सोनम, उसका पति को जो मारा गया था, मार के और किसी जगह सब फेंक दिया गया था। हनीमून मनाने वो दोनों गए थे। तो दोस्तों
अगला जो वर्ड है स्यू मोटो। स्यू मोटो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि अपने आप से मोशन ले लेना, यानी बिना किसी अनुरोध का एक्शन लेना। सर नहीं समझे, अच्छा नहीं समझे तो कोई बात नहीं, समझाता हूँ। स्यू मोटो जैसे मान लीजिए आपका कोई इलाका है, उधर क्या कर रहा है, लोग SC ST पे अत्याचार कर रहा है, इसको बार बार ये न्यूज़ में आ रहा है, मोबाइल में आ रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है, कोर्ट ने उसको देखा लेकिन कोई उसके खिलाफ केस नहीं कर रहा है, तो कोर्ट अपने आप उसके खिलाफ जब एक्शन ले लेगा उन लोगों को पे कार्रवाई करना शुरू कर देगा, उसे स्यू मोटो कहा जाएगा। ठीक है, बिना किसी अनुरोध का एक्शन। बेसिकली कोर्ट में हम केस फाइल करते हैं उस लोग के खिलाफ, तब एक्शन लेता है, लेकिन कई बार कोर्ट अपने मन से भी एक्शन लेता है, जिसे हम स्यू मोटो भी कह सकते हैं। अगला वर्ड है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस मतलब होता है डिटेल नॉलेज अबाउट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ का गहरा ज्ञान और उसकी गहरी समझ, वस्तु की या व्यक्ति की कह सके, उसे हम कॉग्निजेंस कह सकते हैं। बेसिकली ये कॉग्निजेंस वर्ड जो है पुलिस लोग यूज करते हैं, जैसे कहता है पुलिस ने संज्ञान ले लिया, उस पर एक्शन ले लिया, कॉग्निजेंस ले लिया। बेसिकली सिनोनिम्स होता है अवेयरनेस, नोइंगनेस आप कह सकते हैं, राइट। और ये दोस्तों आपका वर्ड आएगा हॉट्स में, राइट, क्योंकि इस तरह के वर्ड आपके एग्जाम में अगर पूछे तो समझिए पेपर का लेवल बहुत अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज एस्पर्सन। एस्पर्सन को एस्पिरेशन मत पढ़िएगा, इसको एस्पर्सन कहा जाता है। एस्पर्सन क्या होता है, एक क्रिटिसिज्म होता है, सजेशन होता है, यह एक रिमार्क होता है जो किसी व्यक्ति के, दूसरे व्यक्ति के रेपुटेशन, उसके रेपुटेशन को बर्बाद करे। यानी रेपुटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका जो इमेज है, उसके छवि को क्या करे, धूमिल करे, उसको एस्पर्सन कहते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं एक प्रकार का दूसरे व्यक्ति को डिफेम करना, उनको लज्जित करना, उन पर गलत आरोप लगाना, राइट। अब इस वर्ड को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर समझिए, मेघालय मिनिस्टर एंड सीनियर भारतीय जनता पार्टी BJP लीडर अलेक्जेंडर लालो हेक said it was extremely shameful that the Raghuvanshi family and other cast aspersions on the people of Meghalaya after the Indore couple went missing। दोस्तों आपको पता है कि इसमें मेघालय के मिनिस्टर, मेघालय के लोगों पे ये आरोप लगाया गया था, उन्हीं के वजह से मिस हो गए, वहाँ घूमने गए। लेकिन यहाँ के मिनिस्टर जो बोले ये बहुत ही शेमफुल है, शेमफुल, एक्सट्रीमली शेमफुल है, बहुत ही गंदी बात है कि रघुवंशी के परिवार जो है हम लोगों पर आरोप लगाते हैं, हम लोगों पर कीचड़ उछालते हैं। एस्पर्सन्स का मतलब होता है कीचड़ उछालना। ठीक है, किस पे कीचड़ उछालते तो मेघालय के लोगों पे। इंदौर के जो कपल थे मिसिंग हो गए थे, उनके बारे में बात की जा रही है। दोस्तों हमने शुरुआत में आपके सामने गवर्नमेंट चर्चा किया था, याद है, देखिए न्यूज़पेपर में आया हुआ है, देख लीजिए दोस्तों। ही एडवाइज दैट द स्टेट गवर्नमेंट टू फाइल डिफेमेशन केस अगेंस्ट ऑल दोज हु स्मीयर्ड द इमेज ऑफ मेघालय एंड इट्स पीपल। देखिए वो तो मर गया, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को ये बोले हैं, सलाह दिए हैं कि भाई साहब जो लोगों ने डिफेम किया, डिफेम का माने क्या होता है, किसी की छवि धूमिल की है, ठीक है, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। अगेंस्ट ऑल दोज हु स्मीयर्ड, स्मीयर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को धूमिल करना, यह भी धूमिल का ही सेंस रखता है। धूमिल माने दोस्तों क्या करना, किसी चीज़ को नीचे दिखाना, कोई व्यक्ति या वस्तु आप कह सकते हैं, यहाँ बेसिकली व्यक्ति ही कह सकते हैं, धूमिल करना, राइट। स्मीयर्ड का मतलब क्या होता है, धूमिल करना। किसका इमेज धूमिल किया गया है, मेघालय का, तो आप इसे जोड़ सकते हैं, इसे एस पर्सन को स्मीयर्ड को आपस में जोड़ सकते हैं। स्मीयर्ड थोड़ा अच्छा वर्ड हो जाएगा। डिफेमेशन को भी जोड़ सकते हैं इसके साथ, ये सब आपस में मिलते जुलते सिनोनिम से, कोई नाउन है तो कोई एडजेक्टिव है, लेकिन सब आपस में मिले हुए सिनोनिम से। ठीक है, तो इन्होंने एडवाइस किया स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। दोस्तों लास्ट में हम ग्रामर भी डिस्कशन करेंगे, आप इसको बारीकी से देखते रहिए, आपको बहुत चीज़ समझ आने वाला है। अगला वर्ड है ट्रांसपायर। ये हॉट्स में आता है। बेसिकली अगर एग्जाम अच्छा हुआ तो पूछा जाए, जैसे आपको पता है, अगर आप कभी बायोलॉजी पढ़ें या पढ़ाएं तो आपको पता होगा ट्रांसपायर का मतलब उड़ जाना होता है। बेसिकली पेड़ पौधा में ट्रांसपायरेशन भी होता है, राइट, यानी कि वाष्प के रूप में निकल जाना, आमतौर पे समझे तो। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको डेली लाइफ में यूज करेंगे, इसका मतलब होता है पता चलना या सामने आना। मैं आपको यूज भी दिखाऊंगा आपको, राइट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कोई चीज़ पता चलना या सामने आना को आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ लाइट में आना। क्या चीज़ है ना, लाइट में आना। लाइट में आना को आप कह सकते हैं भाई रिवील होना, किसी चीज़ के बारे में पता चलना, उसके बारे में जानकारी मिलना। कोई चीज़ इमर्ज होना, निकलना, अकर होना, या क्रॉप आउट या बाहर आ जाना। ठीक है, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। जैसे मैंने मार्क कर दिया ताकि एक बार मेरी नज़र उस पर चल जाए। देखिए ECI जो एड्रेस किया लेजिटिमेट कंसर्न अबाउट वोटर्स रोल ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि यहाँ पर बात की जा रही है कि जो वोटर्स लोग हैं उनके ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, वोटिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें कभी चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए, उसमें इलीगल वे में वोटिंग नहीं होना चाहिए। चलिए चर्चा करते हैं। जो लीडर थे अपोजिशन पार्टी के लोकसभा के राहुल गांधी, उन्होंने एक बहुत ही ट्रबलिंग क्वेश्चन रेज किया है। ठीक है, मतलब इलेक्शन को कंडक्ट करने पर किस चीज़ को रेफरेंस लेकर, तो जो चीज़ 2024 असेंबली महाराष्ट्र में ट्रांसपायर्ड हुआ था, यानी कि
न्यूज़ में आया था, लाइट में आया था, उस चीज़ को रेफरेंस लेकर वो एक बड़ा प्रश्न उठाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ट्रांसपायर्ड का मतलब क्या होगा, कम टू लाइट। ठीक है, मतलब कि लाइट में आना, लाइट में आने का मतलब क्या हुआ, चर्चे में आना, राइट। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है डजंट होल्ड वाटर। इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ लॉजिकल ना हो और बिलीवेबल नहीं हो। जब कोई चीज़ विश्वसनीय नहीं हो, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसे हम डजंट होल्ड वाटर कह सकते हैं। ये एक इडियम से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो वर्ड है ये आपको हॉट्स में भी आएगा, लेकिन आपको समझना है। ठीक है, देखिए डिस्क्रिपेंसी, इसका मतलब क्या होता है, एक डिफरेंस होता है दो थिंग्स के बीच में जो कि बराबर होना चाहिए, उसके बीच के अंतर का डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिपेंसी। मतलब सीधे आप कह सकते हैं विसंगति, मतलब मिलना जुलना चाहिए लेकिन वो मिला नहीं, उसे हम डिस्क्रिपेंसी कह सकते हैं। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी, इसमें छूटा हुआ है CAY, ठीक है CY, यहाँ लिखा ही है डिस्क्रिपेंसी, एक मिनट, बिटवीन द टू अकाउंट्स, यानी टू अकाउंट्स के बीच में कुछ डिस्क्रिपेंसी है, मतलब कि कुछ उसमें अंतर है, वो सेम होना चाहिए लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। तो डिस्क्रिपेंसी का मतलब आप समझ गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन अनदर वर्ड, दैट इज अलाकृति। अलाकृति इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अति उत्साह, प्रफुल्लता, मुस्तैदी, तीनों मतलब होता है। जब आप बहुत ही ज़्यादा उत्साह में होंगे, आपके अंदर में मन प्रसन्न आपका अंतर से होगा, तो आप प्रफुल्लता उसे कह सकते हैं। जब आप बहुत उत्साह में होंगे तो आप उसे अलाकृति कह सकते हैं। जब आप किसी चीज़ के प्रति समर्पित होंगे, एकदम आप मुस्तैद हैं उस चीज़ को लेकर, उसे हम अलाकृति कह सकते हैं, यानी तैयार हैं उस चीज़ को लेकर। जैसे कि द अलाकृति ऑफ इंडियन आर्मी फॉर कॉम्बेटिंग विथ पाकिस्तान इज़ इम्पेकेबल, मतलब कि जो मुस्तैदी है किसके, इंडियन आर्मी के पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए, वो परफेक्ट है, इम्पेकेबल है, राइट। तो सिनोनिम्स की बात करें, रेडीनेस यानी तत्परता आप जिसे कह सकते हैं, एसिड्यूटी कह सकते हैं, रेसनेस कह सकते हैं, एगरनेस कह सकते हैं, क्लेवरनेस कह सकते हैं, अलाकृति। लेकिन आपको याद कैसे रखना है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, आपको इस 3 मीनिंग को याद रखना है, बहुत ही समझ में आपको आएगा। आप कई जगह इसे यूज कर सकते हैं। जो मैंने डिस्क्रिपेंसी की चर्चा की थी, यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज है, ठीक है, तो उसी का पुल्लल बना दिया गया। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर जो मैंने अभी चर्चा की अलाकृति। दोस्तों, इट इज़ ऑल्सो इनकमेंट अपॉन पार्टीज टू शो अलाकृति ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, देन क्राई फॉल आफ्टर द रिजल्ट्स आर आउट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, जो एडिटोरियल जो वाले जो कहते हैं ये डिपेंड करता है, इनकमेंट है किस पे, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, तो दोस्तों पार्टी पर है कि वो अपना अलाकृति दिखाए। किस चीज़ के, जिस समय इलेक्शन हो उस समय अलाकृति का मतलब क्या हो, अपनी मुस्तैदी दिखाए, अपनी क्लेवरनेस दिखाए, मतलब वो एक्टिव रहे उस समय, ठीक है। और ये ना कि बाद में वो क्राई फॉल करे, यानी कि बाद में जब रिजल्ट आ जाए तो उसमें रोना शुरू करे। क्राई फॉल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो हुआ है ना वो अनफेयर हुआ और इलीगल हुआ है, तो यहीं पर क्राई फॉल एक आपका इडियम्स हो जाएगा, ठीक है। तो याद रहेगा आपको। तो मतलब कह रहे हैं कि ये डिपेंडेंट है किस पे, पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो अपना अलाकृति दिखाए। टू शो अलाकृति का मतलब क्या होता है, अपना मुस्तैदी दिखाए, वो उस समय एक्टिव रहे, ठीक है। कोई चीज़ हो उस समय वो क्या, अलाकृति, उस समय वो एक्टिव रहे, और इन तरह की चीज़ों को वो जब हो जाए उस पर रोए नहीं, उससे पहले से रोक दे। क्राई फॉल का मतलब हुआ कि भाई साहब कुछ ऐसा चीज़ कहना जो कि हो गया है और उसके बारे में बोल देना भाई इलीगल है, ये सही नहीं है, अनफेयर है, उसे बोल सकते हैं क्राई फॉल, राइट। अगला जो वर्ड है वह है अस्क्रूटनी। सरक्रूटनी इसको नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं अस्क्रूटनी। दोस्तों अस्क्रूटनी क्या होता है, जब आप कोई चीज़ को खोज के साथ पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे अस्क्रूटनी कह सकते हैं। या जब आप कड़ी निगरानी करते हो तो उसे अस्क्रूटनी कह सकते हैं। या पूछताछ या निरीक्षण किया जाता है तो उसे अस्क्रूटनी कह सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और यहीं पर ही कहीं ये स्क्रूटनी वर्ड मैंने देखा है, देखिए, एंड रिटेनिंग CCTV फुटेज फॉर अस्क्रूटनी। अस्क्रूटनी का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, उस चीज़ को जांच करने के लिए, निगरानी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए क्या किया गया है, फुटेज को मंगाया गया। याद रहेगा, क्लियर बात दोस्तों। आगे हम धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सेंसस है और कंसेंसुअस है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सेंसस तो बेसिकली आपको पता है जनगणना के संबंध में यूज किया जाता है, ठीक है, डेमोग्राफिक चेंजेस जो होते हैं। और कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट, आम सहमति। जब आम सहमति होती है, ठीक है, जब सभी लोग एग्री करते हैं तो उसे हम कंसेंसुअस कह सकते हैं, राइट। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो नोशन है और नोटेशन है। कई बार कंफ्यूज होते हैं आप इसमें, लेकिन यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
नोशन मतलब एक विचार होता है, कुछ आपके दिमाग में आइडियाज आया उसे नोशन कह सकते हैं, एक बिलीफ या अंडरस्टैंडिंग। नोटेशन का मतलब एक सिंबल होता है किसी चीज़ को दिखाने के लिए, जैसे आप साइन थीटा में ये थीटा एक नोटेशन है, कोस थीटा में थीटा एक नोटेशन है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, जैसे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ ये नोशन को लेकर, द 2027 सेंसस विल सो इम्पैक्ट द नोशन ऑफ पीपल। नोशन माने नोशन ऑफ पीपल का मतलब लोगों के विचार, लोगों के थिंकिंग को क्या करेगा, ये इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। दैट इट इज़ गोइंग टू बी, देखिए ये जो वन वर्ड बना है सेनेटेनियल, ये जो वर्ड बना है ये सेंटिनरी से बना है, तो इसको पढ़ेंगे सेंटिनियल। क्या पढ़ेंगे, सेंटिनियल या सेंटेनियल आप पढ़ सकते हैं अगर आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं है। तो इसको बेसिकली किससे बनाए सेंटिनरी से। सेंटिनरी का मतलब होता है शताब्दी, सीधा क्या मतलब होता है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि 100 साल बाद हो उसे हम कह सकते हैं सेंटिनरी, राइट। द नोशन ऑफ पीपल दैट इज गोइंग टू बी, क्या होगा दोस्तों, सेंटेनियल इवेंट। सेंटेनियल इवेंट का मतलब क्या हो कि मतलब एक प्रकार का ऐसा इवेंट जो 100 साल के बाद हो, राइट। जैसे नेक्स्ट ईयर इज सेंटेनियल ऑफ हर डेथ, उसके मतलब जो है अगला साल क्या, उसके मतलब मृत्यु का 100 साल हो जाएगा, उसके बाद का समय होगा, वो इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, राइट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दैट इज स्लाइस एंड डाइस, ये इडियम से, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को डिवाइड करो और उसको अलग अलग तरीके से एनालिसिस करो। बेसिकली इसका मतलब काटना ही होता है, स्लाइस एंड डाइस, लेकिन आपका इसका मतलब होता है कोई चीज़ को डिवाइड करके उसको एनालाइज करके स्टडी करो, ठीक है। एक स्पेलिंग टेस्ट चर्चा कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी, लेकिन इसको याद रखिएगा आप ऐसे करके, ओपोट ओपोट ओपो याद रखिएगा, ओपो के बाद आरटी, उसके बाद यूनिटी, अपॉर्चुनिटी याद रहेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्ड दैट इज सिम्पोजियम। सिम्पोजियम क्या है दोस्तों, सिम्पोजियम दोस्तों बेसिकली ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक कॉन्फ्रेंस, राइट। और ये यूज भी हुआ है दोस्तों, अगर इसमें आपको दिखाई देगा तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, अगर नेक्स्ट में है तो नेक्स्ट में दिखेगा कहीं, नहीं इसमें नहीं है, पीछे कहीं होगा। सिम्पोजियम मतलब वुमेन के बारे में चर्चा की जा रही थी, उसमें मतलब बताया जा रहा था, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, कोई बात नहीं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो सिम्पोजियम जो है दोस्तों इसका प्लुरल बनता है सिम्पोजिया या सिम्पोसिया भी बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन सिम्पोजिया पढ़िए। बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस होता है, एक सोशल गैदरिंग होता है जिसमें आप फ्री होते हैं अपने आइडियाज़ को इंटरचेंज करने के लिए। एक मीटिंग होता है जहाँ पर एक्सपर्ट का डिस्कशन होता है एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को, उसे हम कह सकते हैं ये सिम्पोजिया है या सिम्पोजियम आप कह सकते हैं, पोजियम। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर हाँ मिल गया है, दिस आर्टिकल हाईलाइट्स इनसाइट्स फ्रॉम सिम्पोजिया ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज्ड बाय द रॉयल नॉर्वेनियन एम्बेसी इन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फुल प्रोग्राम इन इंडिया। सिम्पोजिया का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार का दोस्तों क्या हो गया, गैदरिंग, एक प्रकार का कॉन्फ्रेंस, किस पे, ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज्ड बाय, मतलब एग्रीकल्चर को लेकर ऑर्गेनाइज जो किया जाता है उसे हम कह सकते हैं भाई एक सिम्पोजिया हो रहा है। सिम्पोजिया जब भी आपको बोला जाएगा या सिम्पोजियम बोला जाएगा तो आप समझिएगा प्रकार का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, एक प्रकार का गैदरिंग हो रहा है जहाँ पर आइडियाज़ को इंटरचेंज किए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम चर्चा करते हैं। दोस्तों अगला जो आपका स्पेलिंग टेस्ट है वो है पार्लियामेंट्री, याद रखिएगा, PARLIAMENTARY, पार्लियामेंट्री। पार्लिया याद रखिएगा, मेंट याद रखिएगा और लास्ट में ARY लगा दीजिएगा, पार्लियामेंट्री याद रहेगा। दोस्तों अगला वर्ड है नॉट विथ स्टैंडिंग, इसका मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट। इंजरी इज नॉट विथ स्टैंडिंग द टीम वन द सेमीफाइनल, मतलब इंजरी होने के बावजूद भी टीम क्या कर गया, फाइनल को जीत गया। अगला जो वर्ड है दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे हम होट्स में रखेंगे। पीछे सिम्पोजिया या सिम्पोजियम जो है उसे भी होट्स में रखेंगे, कंप्रीहेंशन में कई बार लिखा रहता है और उसका मीनिंग पूछ देता है। वर्ट्यूसो, वर्ट्यूसो से बना है वर्ट्यूसी, ये प्लुरल नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है। ये क्या होता है, वर्ट्यूसो किसे कहते हैं, बेसिकली एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि स्किल्ड हो, उसके अंदर एक कला हो किसी भी चीज़ को करने के, एक टेक्निकल नॉलेज उसके पास हो किसी भी फील्ड एक्टिविटी को, उसे हम कह सकते हैं वर्ट्यूसो, किसी चीज़ का स्पेशल नॉलेज वाला इंसान। जैसे वायरस के पास दोनों हाथ से लिखने का कला था, राइट, वो एम्बीडेक्स्ट्रस था, राइट। तो दोस्तों अगला वर्ड है डिलीटेंट, ये इसका एंटोनिम्स आप कह सकते हैं, बहुत क्लोजली सिनोनिम्स नहीं है, आप कह सकते हैं जो इमेच्योर हो, जिसके पास वो नॉलेज नहीं है,
इसको मैंने सिनोनिम्स में देखा था, लेकिन आई डोंट एग्री विथ इट, आई डोंट कंप्लाई विथ इट, क्योंकि ये दोस्तों ये एंटोनिम्स में हो सकता है, बिकॉज हेयर यू आर टॉकिंग दैट वर्ट्यूसो मीन्स भाई मास्टरी आदमी, राइट। नाउ यू आर टेलिंग दैट डिलीटेंट, so dilettante is I think weak synonyms, very weak synonyms, so we don't consider synonyms of virtuoso. I will consider it as a antonyms of virtuoso, right. The next word is capricious, right. The capricious means सनकी, झकी, मनमोजी, right. जो इंसान हमेशा झकते रहता है उसे कह सकते हैं, या कब किसी इंसान का मूड बदल जाए उसे भी कैप्रिसियस कह सकते हैं। मनमोजी अपना मन का करने वाला, जब जो मन आए वही करे, तो आप अपने दोस्त को कैप्रिसियस कह सकते हैं कि भाई तुम्हारा मूड कब चेंज हो जाए, कहना मुश्किल है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो द नेक्स्ट इडियम्स इज ए $1 million क्वेश्चन, यू कैन से इट अ प्रोवर्ब, कहावत। मतलब ये क्वेश्चन जो है एकदम $1 million का है, एकदम आप समझ से जाइए। कोई क्वेश्चन अगर $1 million का है, डॉलर का है, रुपया छोड़ दीजिए, डॉलर का है, $1 million का, 1 million में 10 लाख, यानी 10 लाख डॉलर का क्वेश्चन, मतलब सोचिए, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। ये बहुत सारी चीज़ों को बदलाव कर सकता है। एन इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑन विच ए लॉट डिपेंड्स, राइट। अगला वर्ड है टेनेसस। टेनेसस का मतलब क्या होता है? दृढ़, यानी आप कह सकते हैं एडमेंट, एडमेंट कह सकते हैं, हठी जिसे कह सकते हैं, और डॉगमेटिक कह सकते हैं, डॉगमेटिक आप भी कह सकते हैं, राइट। अब है दोस्तों, जैसे कोई लेडी है, वो टेनेसस लेडी है, मतलब वो जो है दोस्तों क्या है, बहुत ही ड्रेडी लेडी है, बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं मैटिनेट है, राइट। दोस्तों आज का वर्ड ऑफ द डे है वो दोस्तों है बेसमिर्च। बेसमिर्च का मतलब होता है दोस्तों एक डिफेम, डेनिग्रेट, स्लेंडर, स्मीयर और सली। आप देखिए स्मीयर अभी चर्चा किए थे, किसी का जब छवि धूमिल किया जाता है, अभी आपने देखा था, राइट। यहाँ पर मैंने आपसे चर्चा करा था, अगर आप देखेंगे तो मेघालय वाला में मैंने चर्चा किया था, भाई स्मीयर करने की कोशिश की गई है, मेघालय के लोगों की छवि या मेघालय राज्य की छवि स्मीयर करने की, धूमिल करने की कोशिश की गई है, राइट। सो आज का यही वर्ड था आपका, क्या था? बेसमिर्च, ठीक है। यूज कैसे कर सकते? देयर रेपुटेशंस वेयर बेसमिर्च बाय दैट न्यूज़ रिपोर्ट, यानी उसका रेपुटेशंस क्या हुआ, वो क्या हुआ, धूमिल हो गया उस न्यूज़ रिपोर्ट से, राइट। तो दोस्तों ये जो $1 million क्वेश्चन है ये यूज किया गया फ्रेंच ओपन जो हुआ था उसको लेकर। इट विल बी $1 million क्वेश्चन, व्हाई जेनिक सिनर वाज अनेबल टू कन्वर्ट वन ऑफ द 3 चैंपियनशिप पॉइंट्स इन द 4th सेट विच लेड टू हिज डिफीट। मतलब ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होगा, एक मूट पॉइंट होगा भाई, कि आखिर वो अपना पॉइंट चेंज करने में क्यों सक्षम ना हो पाई, राइट। अगला वर्ड जो है देखिए यहाँ विक्ट्री यूज किया गया, जिसका मतलब जीत होता है दोस्तों, ट्रिम्फ जिसे आप कह सकते हैं। और दोस्तों अगला है यहाँ जो टेनेसस मैंने आपसे चर्चा किया था, अभी तुरंत मैंने आपसे चर्चा किया था भाई, टेनेसस का क्या मतलब मैंने आपको बताया था, जिसका मतलब मैंने बताया सनकी, झकी या मनमोजी, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे इतना ही आज के लिए, राइट। अब हमारा टाइम आ गया है न्यूज़पेपर से दोस्तों ग्रामर को डिस्कशन करने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस धीरे धीरे करके सभी चीज़ों को करेंगे। यहाँ पर आप चीज़ देख रहे होंगे कि आफ्टर द मेंस बॉडी एंड अ फ्यू आइटम्स वेर रिकवर्ड, राइट। अब हम यहाँ चर्चा करते हैं फ्यू अब वर्सेस मच के बारे में, राइट। दोस्तों मैं आपको बता दूं ग्रामर का ये लेक्चर होगा, फ्यू का मतलब होगा खास करके पीपल के साथ यूज किया जाएगा, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन में आप यूज कर सकते हैं। फ्यू का मतलब होगा ना के बराबर, ए फ्यू का मतलब होगा थोड़ा सा, द फ्यू का मतलब जो कुछ थोड़ा सा। अब है मच, राइट। मच यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों ए फ्यू आइटम्स यूज किया गया, क्योंकि कुछ गणनीय आइटम्स थे और ये नाउन बन गया पुल्लल, इसलिए वर्ब यहाँ पर पुल्लल लगाया गया। अगर हमारा नाउन पुल्लल है तो वर्ब भी पुल्लल होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, सोनम एंड दीज पीपल वेयर अंडरग्राउंड ऑल दिस डेज। सोनम है और ये लोग जो हैं, यानी एक से ज़्यादा यहाँ पर पर्सन आ गए तो यहाँ पर वर्ड लगा गया या वेयर लगा गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अब हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर सी इज़ वन ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड, इसका मतलब क्या होगा? देखिए वन ऑफ द के बाद हम बेसिकली आपको बताए थे कि अक्सर नाउन पुल्लल आता है और वर्ब क्या आ जाता है? सिंगुलर। ये आप याद रखिएगा। अगर यहाँ पेज हमें मिलेगा, एक मिनट हम पेज ले ही लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज, ठीक है, राइट। तो हमने आपको बताया जब कभी आप वन ऑफ द यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आपको नाउन पुल्लल लेना है और वर्ब दोस्तों सिंगुलर लेना है, राइट। ये आपको ग्रामर का रूल याद रखना है। लेकिन यहाँ पर लिखा है वन ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड, इसका क्या मतलब हुआ?
दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, इसे उस रूप में रहने नहीं दिया गया नाउन और वर्ब के रूप में, इसे मतलब एक प्रकार का फ्रेजल फॉर्म दे दिया गया, इसीलिए यहाँ पर वन ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड दोस्तों यूज किया गया है। राइट दोस्तों, अब हम डिस्कशन करते हैं आगे। मैंने आपको 2 ग्रामर के रूल बताए, ठीक है, और आपने आई होप वो सीखे होंगे। अब आगे बताते हैं, ठीक है। एक रेज, अब आपको बताते हैं राइज और रेज में अंतर, ये दोनों के दोनों वर्ब हैं। देखिए राइज का मतलब क्या होता है, जगना उठना भी कह सकते हैं, राइज रोज और राइजन आप कह सकते हैं, ठीक है। खास करके सन के सेंस में यूज किया जाता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। लेकिन ये रेज को आप कभी भी वो मत सोचेगा, इसका मतलब होता है मुद्दा उठाना। क्या होता है, मुद्दा उठाना। राइट, जैसे रेज से बनेगा रेज्ड, रेज्ड, इसका भी3 और ये यूज भी ऐसे होगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, राहुल गांधी हैज़ रेज्ड ट्रबलिंग क्वेश्चंस अबाउट द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हैज़ के बाद भी3 का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि ये भी3 भी2 दोनों इसका वैसे ही होगा। राइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब दोस्तों जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये सारे चीज़ क्लियर होना चाहिए। अगला है देयर इज़ अनदर कंटेंशन दैट मेरिट्स द ECI रिस्पॉन्स। अच्छा, यहाँ पर कंटेंशन का मतलब क्या होता है, कंटेंशन का मतलब होता है फसाद या लड़ाई, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आज का ये वर्ड आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। देखिए समय नहीं है मेरे पास, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सिखाने के लिए बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। और एक और लास्ट में ग्रामर सिखाते जाऊँगा। देखिए द के बाद हमेशा हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री अगर हमें डिग्री यूज करना है तो, जैसे द मोस्ट टेनेसियस। राइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।